मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जब मैं राजनीति का राह भी नहीं जानता था तब से पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे हाजीपुर के लोगों से परिचय करवाते थे। आप प्रत्याशी बने? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जनता जब मन बहुत पहले से बना लेती है। नरेंद्र मोदी की ओर से रायबरेली में जीत की गारंटी है। सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते, देश बनाना है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। खटाखट 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 खटाखट। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण कई मायनों में खास है। सबसे पहली बात तो ये कि इस चरण में सबसे कम 49 सीटों पर वोटिंग है। दूसरी खास बात ये कि इस चरण में राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, चिराग पासवान जैसे दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। और तीसरी खास बात ये कि 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव है, इनमें से 40 से ज्यादा सीटें एनडीए के पास हैं। तो आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कौन सी वीआईपी सीट्स हैं और कौन से वीआईपी कैंडिडेट्स जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चौथी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला मौजूदा सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से है। सरकार बनाने के लिए हम राजनीति नहीं करते, देश बनाना है। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। रायबरेली सीट पर पहली बार कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी उतरे हैं। राहुल के सामने यहां बीजेपी ने योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें, यहां पर साल 2004 से उनकी मां सोनिया गांधी का दबदबा था। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। वहीं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने साल 2019 में राहुल गांधी को हराया था, दूसरी बार जीत दर्ज करने का दावा कर रही हैं। वहीं गांधी परिवार के सहयोगी केएल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। हमारी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता रही है भैया कि जब चौखट पार कर कोई घर में प्रवेश करता है तो स्वागत का दिया लिए घर की बेटी बहन ही खड़ी मिलती है। आज हमारे परिवार में आपका मैं स्वागत करती हूँ। एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। यहाँ उनका मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से होगा। जब मैं राजनीति का राह भी नहीं जानता था तब से पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे हाजीपुर के लोगों से परिचय करवाते थे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से चुनावी मैदान में उतरी हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के सीनियर लीडर राजीव प्रताप रूडी से होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप सबों की है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। मुझे जो आपने आदेश दिया, मैं उसका पालन करने यहाँ आई हूँ और आप लोग सबों के बीच में रह करके सारण को सुंदर समृद्ध बनाने का संकल्प मैंने लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई उत्तर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के भूषण पाटिल से होगा। यूपी के फतेहपुर से बीजेपी ने साध्वी निरंजन ज्योति को उम्मीदवार बनाया है। फतेहपुर सीट से बीजेपी की हैट्रिक को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को चुनावी मैदान में उतारा है। 5वें चरण की कौन से वीआईपी कैंडिडेट्स अपनी साख बचा पाते हैं, ये तो 4 जून की जादुई तारीख को ही पता चल पाएगा। न्यूज डेस्क एडिटर जी।